शहर में पिछले 3 दिनों से चल रही ऑटो चालकों की हड़ताल बुधवार को पूर्व विधायक अवनीश महर्षि की मध्यस्थता के बाद समाप्त कर दी गई। जिला ऑटो चालक संघ व भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ से जुड़े सैकड़ों ऑटो चालक बुधवार की सुबह पूर्व विधायक अवनीश महर्षि के आवास पर पहुंचे तथा शहर में की गई वन वे ट्रैफिक व्यवस्था से आने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। महर्षि ने ऑटो चालकों की समस्याओं को सुनकर डीवाईएसपी अनिल कुमार व थाना प्रभारी दिलीप सिंह से वार्ता करके वर्तमान में चल रही वन वे ट्रैफिक सिस्टम की साइट को बदलने तथा बस स्टैंड पुलिस पॉइंट से 4 नंबर पुलिया तक की सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों को हटाने के लिए कहा, जिस पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने स्वीकृति प्रदान करते हुए आगामी समय में उक्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। अब शहर से बस स्टैंड, हॉस्पिटल, अस्पताल जाने वाले वाहन मंगलदत्त स्कूल, अग्रसेन भवन के आगे से होते हुए जा सकेंगे। वहीं बस स्टैंड, स्टेशन व अस्पताल से घंटाघर की तरफ आने वाले वाहन बस स्टैंड पुलिस पॉइंट से लिंक रोड होते हुए 4 नंबर पुलिया से नीचे से घंटाघर तरफ आएंगे। ऑटो चालकों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए चालकों ने महर्षि का आभार प्रकट करते हुए अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इस मौके पर टेम्पो यूनियन के जुमनवल भार्गव व महेश शर्मा सहित काफी संख्या में टेम्पो चालक उपस्थित थे। नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर में बेसहारा पशुओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा संबंधित विभाग पूर्णतः उदासीन बना हुआ है। बेसहारा पशुओं की हरकतों से राहगीर तो हर दिन चोटिल हो रहे हैं, लेकिन अब अपनी दुकान पर बैठे व्यापारी एवं खरीदारी करने के लिए आने वाले ग्राहक भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी ही घटना बुधवार की शाम धानुका कुएं के पास देखने को मिली। धानुका कुएं के सामने स्थित शिव वैरायटी स्टोर में एक महिला ग्राहक राखी की खरीदारी कर रही थी। वहीं व्यापारी उसे सामान दिखा रहा था कि 2 सांड सड़क पर भिड़ गए तथा एक सांड दुकान के अंदर घुस गया। जैसे ही सांड दुकान में घुसा तो दुकान में खड़ी महिला ग्राहक भी इधर उधर भी भागने लगी। वहीं व्यापारी भी काउंटर पीछे दुबक कर अपनी जान बताते हुए दिखाई दिया। स्थिति की नजाकत को देखते हुए आसपास के व्यापारी मौके पर पहुंचे तथा 5 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को दुकान से बाहर निकाला। बेसहारा पशुओं की धमाचौकड़ी से आए दिन लोगों से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तथा लोग भी चोटिल हो रहे हैं। शहर में करोड़ों की लागत से नंदीशाला का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पालिका प्रशासन इन बेसहारा पशुओं को पकड़कर नंदीशाला व अनुदानित गौशाला में भेजने में कोताही बरत रहा है और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। व्यापारियों ने पालिका प्रशासन से मांग की है कि बाजारों में विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं को अविलंब यथास्थान भिजवाया जाए, नहीं तो कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। पीड़ित व्यापारी टेकचंद सिंधी ने बताया कि दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा दुकान में प्रवेश कर सामान को अस्त व्यस्त कर दिया तथा काउंटर सहित कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो गया। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकर आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 29वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को माहेश्वरी भवन में हुआ। इंद्रचंद थर्ड वेलफेयर ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से लगे शिविर में 102 लोगों की आंखों की जांच कर 51 रोगियों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। शिविर प्रभारी नरेंद्र झंवर ने बताया कि शेष लोगों को ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क दवा वितरित की गई। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है, जहाँ उनका उपचार गुरुवार को ऑपरेशन आधुनिक तकनीकी द्वारा बिना टांके के किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर दीपशिखा, एडवोकेट जयकांत बिवाल, मांगीलाल स्वामी, नंदकिशोर माटोलिया, पूर्णमल कम्मा, मुरलीधर मंडगिरा, महावीर रामगढ़िया ने भगवान शंकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। नरेश पेड़ीवाल व रामोतार चांडंग ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर एडवोकेट रजनीकांत सोनी, राकेश जाजू, महेश जाजू, महेंद्र पारिक, एडवोकेट कमल सोनी, वीरेंद्र रॉयल, वासुदेव चाकलान, तेजपाल गुर्जर सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव कुसुमतीसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। संस्था प्रधान इंद्रचंद ने बताया कि पूर्व प्रधानाचार्य सुल्तान सिंह भीचर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में स्कूल परिवार द्वारा 250 पौधे स्कूल प्रांगण एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए। इस मौके पर व्याख्याता शंकरलाल, तरुण विजय, हरलाल, गैना, गायत्री सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को शिक्षक भवन में हुई। सभाध्यक्ष रामचंद्र ईचा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष भंवरलाल पूनिया ने बैठक में वार्षिक सदस्यता अभियान, भगत सिंह स्मृति वन के होने वाले कार्यक्रम, जिला स्तरीय कार्यशाला, आगामी दिनों में होने वाले संगठनात्मक कार्यों के बारे में चर्चा की। प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुक्रण नय ने बताया कि आगामी समय चुनौतीपूर्ण है। नई शिक्षा नीति निजीकरण का पुलिंदा है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत निजीकरण आधारित शिक्षा नीति PF RDA बिल का विरोध, शिक्षकों को समयबद्ध DPC करने, स्थायी स्थानांतरण नीति लागू कर ट्रांसफर करने सहित विभिन्न शिक्षक व कर्मचारियों के हितों के लिए संगठन ने जयपुर पैदल कूचकर सरकार पर मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाया है। अब 5 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन व घेराव के कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में शंकरलाल मीणा, महेंद्र हुड्डा, वेद प्रकाश अग्रवाल, नंदलाल नाई, मुरली अजमेरिया, मुकेश कुमार सैनी, दयाराम रामकिशन जानी, प्रकाश थालोर, सिकंदर खान, रोहित लामा, धनराज भामी, चंद्रप्रकाश, अमरचंद बांगड़वा, उमेश सिंह कुम्हार सहित काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे।
शहर के दयालु हनुमान मंदिर के पास एक घर में बने चारागाह में फांसी लगाकर एक किशोर ने मंगलवार व बुधवार की मध्य रात्रि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। बालक के पिता मुरली मनोहर प्रजापत निवासी दयालु हनुमान मंदिर के पास रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसका बेटा राहुल कक्षा 12 में अध्ययनरत था। मंगलवार की रात वह भोजन करके घर में बने बरामदे में सो गया। सुबह जब देखा तो वह चारपाई पर नहीं मिला। हम लोग इसे मुगालते में रहे कि वह पेड़ों में पानी देने के लिए गया हुआ है। काफी देर बाद जब वह घर नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल घर पर ही था। स्कूल का समय हो जाने के बाद भी जब वह घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की तो वह घर के साइड में बने चारागाह में फंदे पर लटका हुआ मिला, जिस पर पुलिस को सूचना दी। सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र में जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा लाश को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया, जहां मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटनास्थल का डीवाईएसपी अनिल कुमार ने मौका मुआयना किया। तहसील के गांव मोलीसर छोटा में खेत में बनी पानी के कुंड में डूबने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर सब इंस्पेक्टर सुभाष मौके पर पहुंचे तथा मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर बुधवार की शाम लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई परमेश्वर लाल ने रिपोर्ट दी कि 23 वर्षीय जगदीश पुत्र रामलाल मेघवाल बुधवार को खेत में बनी पानी के कुंड में गिर गया, जिसे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव भानोदा में ग्राम देवता भल्लूजी महाराज के मंदिर में 130 चांदी के छत्र चोरी प्रकरण में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। राजदेसर थाना अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि प्रकरण में मंगलवार को मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने थाना स्तर पर टीम का गठन कर 2 जनों को डिटेन कर पूछताछ शुरू की, जिसमें भानोदा बिदावता निवासी 22 वर्षीय सुरेंद्र जाट एवं 21 वर्षीय ताराचंद सोनी ने मंदिर की ताले तोड़कर चोरी करना कबूल किया, जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि अब दोनों से चोरी हुए सामान की बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। है कि गोमजी मोसोड़ मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की संयुक्त प्रखंड बैठक बुधवार को हुई। दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका राजेश्वरी जहांगीर, जिला उपाध्यक्ष उर्मिला जहांगीर, मातृशक्ति जिला संयोजिका सीमा पारिक, दुर्गा वाहिनी का जिला संयोजिका आशा प्रजापत, मातृशक्ति प्रखंड संयोजिका लक्ष्मी देवी मंडार बैठक में मंचस्थ अतिथि थी। प्रांत संयोजिका राजेश्वरी ने बैठक में उपस्थित मातृशक्तियों व दुर्गा वाहिनी की बहनों को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक महिलाओं व युवतियों को संगठन से जोड़ने तथा गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार से विधर्मियों द्वारा बहन बेटियों को निशाना बनाकर लव जिहाद, धर्म परिवर्तन आदि की घटना को अंजाम दे रहे हैं तथा हत्या व बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, उन पर नियंत्रण दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति जैसे जन कल्याणकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले जन जागृति व बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रमों व आत्मरक्षा प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव है। महिलाओं व युवतियों को चाहिए कि वे नियमित रूप से मिलन व सत्संग आदि कार्यों के द्वारा संगठित रहकर समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। इस अवसर पर स्वाति जहांगीर को दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका पद पर मनोनीत किया गया। बैठक को सीमा पारिक व आशा प्रजापत ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में खुशी पारिक, मानसी महर्षि, रिद्धि ठटेरा, प्रीति शर्मा, शारदा प्रजापत, तारामणि प्रजापत, खुशबू, पूजा शर्मा, निक्की जहांगीर, सुनीता देवी, गीता देवी, शारदा देवी, विमला देवी, हीरा देवी, शांति देवी, प्राची, प्रतिज्ञा दुलार सहित कई महिलाएं व युवतियां उपस्थित थी। हरिद्वार से कावड़ लाकर बुधवार को लालकुआ के पास स्थित नर्मदेश्वर महादेव प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक किया गया। पार्षद रामकिशन माटोलिया 11 जुलाई को शिव भक्त कावड़ यात्रा मंडल राजादेसर के साथ हरिद्वार से कावड़ लेकर रवाना हुई थी। करीब 550 किलोमीटर की यात्रा 14 दिनों में पूर्ण करके वे बुधवार की सुबह शहर पहुंचे। पिंजरापोल गौशाला से श्रद्धालुओं द्वारा डीजे के साथ जुलूस के रूप में मुख्य बाजारों से होते हुए उन्हें मंदिर तक लेकर आए। बाजारों में जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों, व्यापारियों द्वारा कावड़ यात्रा का पुष्प वर्षा, माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। माटोलिया द्वारा जलाभिषेक करने के पश्चात महाआरती का आयोजन पंडित सुनील सीरदा के द्वारा करवाया गया तथा प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, मोहनलाल बबीरवाल, प्रकाश चंद्र पारिक, अंजनी चोटिया, पवन सिंह कुसुम देसर, भारती मुत्कल, मनोज जोशी, गजानन छोटिया, मनोज हारित, महेश सिमार, एसपी वर्मा, हनुमान बारवाल, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, राहुल व्यास, रमेश पारिक, सौरभ रिनवा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कार्यकारिणी की बैठक स्काउट कार्यालय में बुधवार को हुई। एसीपीओ उमेश जाखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों के परिचय के साथ हुआ। कार्यक्रम में एसीपीओ जाखड़, सहायक जिला कमिश्नर स्काउट हरवंश लाल जानू, गिरधारीलाल स्वामी, सहायक लीडर ट्रेनर ओम प्रकाश मेघवाल मंचस्थ अतिथि थे, जिनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। जानू के स्वागत उद्बोधन के पश्चात संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने गत वित्तीय वर्ष का वास्तविक आय व्यय वितरण प्रस्तुत किया तथा आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया, जिसका सभी ने अनुमोदन किया। उन्होंने वार्षिक योजना भी प्रस्तुत की। इस दौरान स्वर्गीय मुमताज अली चल विजयंती शील्ड पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल बुधवाली का चयन किया गया। बैठक में तय समय पर सभी को वार्षिक कोटा मनी जमा करवाने का आह्वान किया तथा वार्षिक अधिवेशन द्वितीय तृतीय सोपान, जांच शिविर एवं शिविर शुल्क पर चर्चा की गई। साथ ही सतार शहर में होने वाली बेसिक कोर्स स्काउट व गाइड शिविर में प्रत्येक स्कूल को भाग लेने का आह्वान किया एवं नई कार्यकारिणी के गठन की चर्चा की गई। इस अवसर पर भैराराम प्रजापत, राकेश कुमार, सौरमल, सुखाराम, शिखा बिश्नोई,
अशोक आलड़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। सनातन सेवा न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव ओम मिश्रा के निर्देशानुसार प्रदेश प्रभारी विनोद कुमार प्रजापति ने दिनेश कुमार लाहौटी को चूरू जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। लाहौटी को जिला अध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। न्यास की जिला सचिव सुशीला इंदौरिया, रमेश गनेरीवाल, शंभू लाटा, मयंक चालान, हरिप्रसाद चोटिया, संजय स्वामी ने बताया कि लाहौटी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं तथा उनकी नियुक्ति से संगठन के सेवा कार्यों में गति आएगी। विधानसभा क्षेत्र में विधायक पुष्पाराम गोदारा की अनुशंसा पर 8.5 किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। इन सड़क मार्गों का निर्माण होने से ग्रामीण एवं वाहन चालकों को काफी लाभ मिलेगा। विधायक गोदारा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न संपर्क मार्गों पर मिसिंग लिंक नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण की अनुशंसा राज्य सरकार को भिजवाई गई थी। इस अनुशंसा के प्रथम चरण में 13 मार्गों पर 15 करोड़ की लागत से 48.65 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है। अब द्वितीय चरण में करीब 140 लाख रुपए की लागत से मालासी से माताजी डूंगरी, स्यानन वाया भोजाना की ढाणी 4.50 किलोमीटर, 30 लाख रुपए की लागत से नीमड़ी चुहास रोड से राजपुरा रोड 1 किलोमीटर, 100 लाख रुपए की लागत से बोथियाबाद से ताल छापर 3 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति और जारी की गई है। इन सड़कों की स्वीकृति दिलवाने पर ग्रामीणों ने विधायक गोदारा का आभार प्रकट किया है। गोदारा ने बताया कि क्षेत्र की अन्य मुख्य संपर्क सड़कों मार्गों का निर्माण भी अन्य योजनाओं से प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृतियां भी शीघ्र दिलवाई जाएगी। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड पर बीती रात उस समय बवाल हो गया जब एक युवक ने रोडवेज के चालक की पिटाई कर दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन बस में सवार यात्री एवं मौके पर उपस्थित तमाशाइयों को इस घटना के बारे में कुछ समझ नहीं आया। मामले के अनुसार रतनगढ़ से चूरू जाने वाली बस में सवार एक युवती के साथ चालक ने अभद्रता की थी। इस व्यवहार की शिकायत युवती ने अपने परिचितों को दी तो बीती रात रतनगढ़ में चुंगी नाका के पास शहर से चूरू जा रही बस में ड्राइवर सीट पर बैठे चालक की एक युवक से जमकर धुलाई की। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। चूरू रोड स्थित गोपाल वाटिका में स्वर्गीय पंकज महर्षि की स्मृति में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की 5वें दिन बुधवार को कथावाचक ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान भारत भूषण महाराज ने कहा कि जब हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो उसके बाद का मार्ग आसान हो जाता है, लेकिन एक कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मन में श्रद्धा भाव एवं ईश्वर पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तन रूपी मटके से मन रूपी माखन को चुराते हैं। माखन चोरी की लीला का उद्देश्य अज्ञानता दूर कर ज्ञान की प्राप्ति करवाना था। इस लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने गोपी रूपी जीव को अज्ञानता से मुक्त किया और उन्हें ज्ञान का प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की शरण में जाने से अज्ञानता और दुखों से मुक्ति मिलती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। महाराज ने कहा कि इस लीला का सार यह है कि जब कोई मनुष्य भगवान को शुद्ध हृदय से समर्पण करता है तो श्री कृष्ण प्रेम व करुणा से जीव का कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त अमीरी गरीबी ऊंच नीच की भावना को समाप्त कर समरसता बनाते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर सत्ता दर्शन की भावना का उपदेश दिया है। इस दौरान गिरिराज के 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान श्री प्रसाद महर्षि दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सदाशहर विधायक अनिल शर्मा, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, वासुदेव चाकलान, वेद प्रकाश पवार, परमेश्वर लाल आत्रेय, सत्यनारायण टेलर, पवन महर्षि, पवरलाल टेलर, नीलेश इंदौरिया, शैलेश शर्मा, कमलेश शर्मा, मंजुला चाकलान सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।